राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। और आज की बात शुरू करने से पहले दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, एक घोषणा। ये देखिए, सबसे पहले ये पोस्टर देखिए आप। ये हम एक सोशल मीडिया मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 15 फरवरी दिन रविवार, यही आगामी 15 फरवरी, इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, जिसको IIHS भी कहते हैं, न्याय खंड में है ये, इंदिरापुरम में, गाजियाबाद में। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक देश के 24 से ज्यादा, अब तो 26-27 हो गए हैं, मूर्धन्य वक्ता, प्रवक्ता, राष्ट्रवादी विचारक, आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं कुछ एक 2-4-10 नाम आपको बता देता हूं। जैसे मुंबई से भाव तोरसेकर आ रहे हैं, जयपुर से संजय दीक्षित जी आ रहे हैं, प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी आ रहे हैं, कंचन गुप्ता साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पायनियर के संपादक रहे हैं, आप आ रहे हैं, कर्नल RSN सिंह जी आ रहे हैं, इसके अलावा ओमकार चौधरी जी आ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर साहब आ रहे हैं, डू पॉलिटिक्स वाले वैभव भाई आ रहे हैं, इसके अलावा सुमित पीर साहब आ रहे हैं साहब, और प्रखर श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, शांतनु गुप्ता साहब आ रहे हैं, अनुपम सिंह जी हैं, हर्ष कुमार जी हैं, पुष्कर दादा, पुष्कर अवस्थी जी लखनऊ से पधार रहे हैं, प्रारब्ध वाले, अवनीश PN शर्मा जी आ रहे हैं, संदीप भाई पाठक, संदीप RK सिंह जी आ रहे हैं, कुमार श्रीकांत जी आ रहे हैं, और ऐसे 24 से ज्यादा नाम है। स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, बहुत प्रखर वक्ता और बहुत अच्छी राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाली, आप पधार रही हैं। इसके अलावा मंजरी अग्रवाल जी आ रही हैं हैदराबाद से, ज्योति सिंह जी हैं, अंजू पंकज जी हैं। तो ऐसे ऐसे महारथी सोशल मीडिया मीट में आ रहे हैं। आप सब लोग आइए, स्वागत है। कोई एंट्री फीस नहीं है, टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉक इन। और बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन में ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, जिससे कि बच्चों को भी संस्कार दिए जा सके, बच्चों को भी राष्ट्रवाद की घुट्टी बचपन से ही पिलाई जा सके। इसके लिए बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन और एक स्पेशल 2-4 वक्ता बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम एक सेशन करेंगे। इसलिए बच्चों को जरूर लाइए, स्पेशली 8 साल से 15-16 साल तक के बच्चे तो अवश्य आने चाहिए। तो आगामी 15 फरवरी को आपका इंतजार रहेगा। तो अब मैं आज का विषय, आज की बात शुरू करता हूं। आपको तो पता है कि जो ये पहलवान आंदोलन हुआ था, उसमें कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पे तरह तरह के आरोप लगाए थे हमारे ओलंपियन पहलवानों ने। आरोप लगाने वालों में आज की MLA साहिबा विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, और इनके अलावा और कुश्ती जगत के बड़े बड़े धुरंधर जो है वो जंतर मंतर पे जुटे थे। मैं पिछले 3 साल से लगातार ये कहता आ रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, और ये जंतर मंतर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा भैया, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो तुम आरोप लगा रहे हो ना, ये जंतर मंतर पे कुछ नहीं होगा, इसके लिए तुमको थाने जाके FIR करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये थाने गए, इन्होंने FIR करी। तो साहब ये तो सिंपल सी बात है, जब आप थाने जाओगे, FIR करोगे, तो फिर चार्जशीट आएगी, चार्जशीट आएगी तो मुकदमा चलेगा। अब जब मुकदमा चलेगा तो वहां पे ये जंतर मंतर नहीं है, वो कोर्ट है। वहां पे 2 वकील खड़े हैं और वो आपसे सवाल पूछेंगे। और जब वकील सवाल पूछते हैं ना, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। जब आपने बयान दे दिया, पहले तो आप आते हैं बयान देते हैं कि ये मारी गेलिया न्यू न्यू हुई, फिर जब आप बयान दे देते हैं ना, फिर वकील आपको बुलाता है
आपके बयान दर्ज हो जाते हैं। अब आप उन बयानों से मुकर नहीं सकते, और बयान आपने खुद दिए हैं। उस वक्त वकील कुछ नहीं बोलता, आप अपना बयान देते हैं। बयान दे दिया आपने, जज साहब ने सुन लिया, कोर्ट के रीडर ने सारा नोट कर लिया, एक एक शब्द आपको दे दिया, पढ़ लो जी, रीडर साहब ने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। आपने पढ़ लिया, उसके बाद साइन किया उस पे कि हाँ जी मेरा बयान अब हूबहू अक्षरशः शब्द दर शब्द, वो स्टेनो होता है, वो एक एक शब्द लिखता है। वैसे आज के जमाने में तो ये गवाही जो है वो वीडियो पे भी होनी चाहिए, वीडियो भी बननी चाहिए, बनती होगी शायद, मुझे जानकारी नहीं है। तो जब आपका बयान दर्ज हो जाता है, फिर आता है डिफेंस काउंसिल, जिसका नाम है वकील, एक्यूज्ड का वकील, जिस पे आपने आरोप लगाया है ना, उसका वकील आता है। फिर वो आपसे सवाल करना, फिर उतरते हैं प्याज के छिलके जैसे उतरते हैं ना, ऐसे उतरती है एक एक परत, और आपके एक एक बयान पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। फिर आप पता लगता है कि आप सच बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और जब ये सब चल रहा होता है ना, जज ऐसे करके बैठ के सुन रहा होता है और नोट्स बना रहा होता है, और जो भी कार्रवाई चल रही थी वो जो स्टेनो होता है वो भी लिख रहा होता है। तो साहब साक्षी मलिक जी आई, इनका आरोप क्या था? इनका आरोप था कि विदेश में कहीं टूर्नामेंट हो रहा था, तो मैं जब मेडल जीत के आई, मैंने मेडल जीता। फिर जब हम वापस होटल आए तो नेताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, या जहां भी मिले होंगे, और मुझे शाबाशी देने, कांग्रेचुलेट करने के बहाने बैट टच किया। फिर ये बात मैंने कैंप में अनीता श्योराण को बताई। अनीता श्योराण वही लड़की है जो बाद में कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी, आपको याद दिला दूं, हार गई थी। तो यह बयान दे दिया साक्षी मलिक साहिबा ने, पहलवान जी ने। हालांकि साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे ना, आपको मालूम है, उन आरोपों पर आरोप तय नहीं हुए थे, मुकदमा नहीं चला। इनकी जो वकील थी रेबेका जॉन, उन्होंने साक्षी मलिक के आरोपों पर मुकदमा न चलाने का आग्रह किया था, उस पर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे, इसलिए साक्षी मलिक के आरोपों पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा। परंतु डिफेंस काउंसिल ने, भाई आपने एक कंप्लेंट तो की थी ना, आप इस पूरे प्रकरण में एक गवाह तो हैं, तो एज ए विटनेस साक्षी मलिक को डिफेंस काउंसिल ने बुला लिया। अब साहब क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई। तो वकील बोला जरा एक बार बता दीजिए क्या हुआ था। बोले जी जब मैं मेडल जीत के आई तो नेताजी ने होटल में बैट टच किया, ब्रजभूषण शरण सिंह ने। मैंने बोला अच्छा जी, लगभग कितने बजे की घटना है? बोले जी 8 से 9 के बीच में। कहते याद कर लो, शाम को 3 4 5 बजे की तो नहीं है, या 11 12 बजे की तो रात को नहीं है। बोला जी 8 से 9 के बीच की है। कहां हुई थी? होटल में हुई थी। पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। तो बोले आप कह रहे हो कि 8 से 9 बजे तक, आप 8 से 9 के बीच में आप होटल पहुंच गए थे, तभी तो बैट टच हुआ ना? बोला हाँ जी। बोले आप कुछ बोल तो नहीं रहे? बोले नहीं जी। पर बोला मैडम उस दिन आपकी कुश्ती जो हुई है उसका शेड्यूल था 6 से 9, जब UWW, या उस वक्त शायद फिला थी, यस उस वक्त फिला थी, फिला या UWW, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जब कोई टूर्नामेंट कराती है तो बकायदा शेड्यूल दिया जाता है कि किस वजन की कुश्तियां कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होंगी, या टूर्नामेंट का फाइनल बाउट्स कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होगा। कहते जी आपका बाउट 6 से 9 के बीच में थी, मेडल सेरेमनी हुई 9 बजे। आपको शायद भूल गई, हम बता देते हैं आपको, ये रहा फिला का शेड्यूल, बाकायदा प्रूफ रखा गया, डॉक्यूमेंट
फिला का डॉक्यूमेंट, UWW का डॉक्यूमेंट, कि ये 9 बजे तक उस दिन मेडल सेरेमनी चली थी। उसके बाद मैडम आपका डोप टेस्ट भी हुआ था? बोला हाँ जी हुआ था। तो मेडल सेरेमनी के बाद डोप टेस्ट हुआ। तो डोप टेस्ट कितने बजे तक चलता है? वो पूरी कार्रवाई वो चलती है जी 11 बजे तक। तो 11 बजे तक तो आप स्टेडियम में ही थी, तो बैट टच कब हुआ? तो बोले जी हो सकता है अगले दिन हुआ था 8-9 बजे भी अगले दिन। कहते याद कर लीजिए उसी दिन कुश्ती हुई, उसी दिन किया कि अगले दिन किया? बोले जी जहां तक याद है कुश्ती वाले दिन ही किया था। तो बोले फिर अब इतना भी और सुन लो, उस दिन रात को 9 से 12 बजे के बीच में फिला के ऑफिशियल्स की एक पार्टी चल रही थी फलाने होटल में। ब्रजभूषण सिंह जी 9 से लेकर 12 बजे तक उस पार्टी में मौजूद थे। ये रही उसकी फोटोग्राफ्स, ये रहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये रही उस होटल का रिकॉर्ड। 9 से 12 तक ब्रजभूषण सिंह उस पार्टी में मौजूद थे। ये रहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जज लो। हाँ जी। तो बोले जी हो सकता है फिर उस दिन नहीं तो अगले दिन बैट टच किया होगा नेताजी ने। बोला हाँ याद कर लो, हो सकता, हाँ जी हो सकता अगले दिन किया हो। बोले मैडम पर आप वापस कब आए थे उस टूर्नामेंट के बाद? बोले जी याद नहीं। कहता जी हम याद दिला देते हैं। तो जिस दिन आपने मेडल जीता उसके अगले दिन सुबह 8:30 बजे आपकी फ्लाइट थी। ये रहा टिकट, जैसा आप भी देख लो। आज रात को मेडल जीता, अगले दिन सुबह फ्लाइट है 8:30 बजे। तो 8:30 की फ्लाइट पकड़ने के लिए आप 5 बजे तो होटल से निकल गए होंगे। 2-3 घंटे पहले तो निकलता ही आदमी, 1.5-2 घंटा पहले तो चेक इन करता है। तो सुबह 5 बजे आप होटल से निकल गए। आप कह रही हो रात को 8-9 बजे चेक बेड टच किया। पिछली रात हुआ नहीं बेड टच, अगले दिन सुबह सुबह अब 8 बजे इंडिया वापस आ गए, फ्लाइट पकड़ लिया आपने। तो बेड टच कब हो गया मैडम? अब सब जब ऐसे अब ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जंतर मंतर नहीं है पत्रकारों के सामने कुछ भी झूठ बोल दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बोले जी आप तो अगले दिन सुबह 8:30 बजे आपने फ्लाइट पकड़ ली थी, तो रात को 8 बजे कैसे हो गया बैड टच? और पिछली रात आप 11-11:30 तक स्टेडियम में थी और नेताजी फिला की पार्टी में थे। तो आप झूठ बोल रहे हैं। अब इस पे कोई साक्षी मलिक के पास जवाब नहीं था। एकदम पसीना पोंछने लग गई, ऐसे ऐसे करने लग गई। हा। चलो जी, अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। बोले जी आपने अपने बयान में कहा कि आपके पास फोन नहीं था। आपके पास वहां पे फोन नहीं था, तो आप नेताजी के फोन से या किसी ऑफिशियल के फोन से ही आप अपने घर पे या किसी से बात करते थे? बोला हाँ जी, बात सही है। तो बोले आपने आपके साथ जो बैड टच हुआ वो आपने किसको बताई थी? बोले जी अनीता शिवराणा को बताई थी। कैसे बताई थी? बोले जी कैंप में बताई थी। कौन से कैंप में बताई थी? जी वो दिल्ली में लगा था या कहीं लखनऊ में, जहां भी लगा था वहां बताई थी। तो बोले अब मतलब फोन पे बताई थी या आमने सामने बताई थी? बोले ना जी आमने सामने बताई थी। कौन से कैंप में बताई थी? उस वाला ने कैंप में बताई थी। वो कैंप कब लगा था? बोला जी डेट याद नहीं है। बोला हम बता देते हैं कब लगा था। ये रहा फेडरेशन का रिकॉर्ड, ये रहा साई का रिकॉर्ड, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मान लीजिए दिल्ली में या लखनऊ में कैंप लगा था। तो इस कैंप में आपने अनीता शिवराण को ये बात बताई? बोले हाँ जी बताई। अनीता शिवराण वहां क्यों थी? बोले जी कैंप में थी मेरे साथ, उसी कैंप में वो भी एज ए ट्रेनी थी।
बोले जी आप झूठ बोल रही हैं। क्यों? बोला उस कैंप में अनीता शिवराण थी ही नहीं। ये रही कैंप की लिस्ट, ये रही साई की लिस्ट, ये रही फेडरेशन की लिस्ट। उस कैंप में अनीता शिवराण थी ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर अनीता शिवराण कहाँ थी? बोले अनीता शिवराण, गीता फोगाट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो उसका कैंप, वो पटियाला में ट्रेनिंग कर रही थी और गीता फोगाट ने फेडरेशन से कहा था कि मुझे 4 स्पैरिंग पार्टनर प्रैक्टिस के लिए चाहिए, 4। उसमें से एक अनीता शिवराण थी। और जिस वक्त आप बता रही हैं उस वक्त अनीता शिवराण पटियाला में कैंप कर रही थी गीता फोगाट के साथ। ये रहा डॉक्यूमेंट, ये रहा एविडेंस, ये रहा उस और ये रहा एनआईएस पटियाला का रिकॉर्ड। पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है जी कि जिस तारीख को आप अनीता शिवराण से बता रही हैं, उस दौरान वो कैंप में तुम आपके साथ थी ही नहीं। और आप ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा आप बयान दे चुकी हैं कि मैंने अनीता को आमने सामने बैठ के ये बात बताई थी कि नेताजी ने मुझे बैट टच किया, फोन पे नहीं बताई थी। तो अब आप बताओ कि जो लड़की आपके साथ पास थी ही नहीं, उसको आपने कैसे बता दी ये बात? आप झूठ बोल रही है। इस तरीके से झूठ पकड़े जाते हैं। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले भी मैंने कहा था कि ये जो आज आप कुछ भी बोल रहे हो ना जंतर मंतर पे बैठ के, असली पोल तो उस दिन खुलेगी जिस दिन मुकदमा चलेगा, जिस दिन कोर्ट में जज के सामने और वकीलों के सामने खड़ी होगी। सारे झूठ की पोल उस दिन खुलेगी। तो जी ये है आज की स्टोरी। साक्षी मलिक जी कोर्ट में झूठ बोलती पकड़ी गई। और पता है आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती कैसे है? जो वकील है ना, वो गवाह को या अपने मुवक्किल को बचाने के लिए जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको झूठा साबित करने की कोशिश करता है। अगर जज के दिमाग में आपने एक बार भी ये शंका डाल दी, यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो जाता है। क्यों? आप झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठ कोर्ट में इस्टेब्लिश हो गया और आप सिर्फ मौखिक बयान दे रहे हैं। आपने अपनी बात के पक्ष में एक भी डॉक्यूमेंट्री या डिजिटल एविडेंस नहीं दिया है। और आपको झूठा सिद्ध करने के लिए जितने तर्क डिफेंस काउंसिल दे रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा है। तो साक्षी मलिक जी झूठ बोलती पकड़ी गई। अच्छा, संगीता फोगाट आज तक बयान देने नहीं आई। विनेश फोगाट भी एक बार आई, 2 बार आई थी शायद, अपना बयान देगी। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन अब शुरू हुआ है। और आपको मालूम है संगीता जी क्यों नहीं आ रही? संगीता फोगाट मीन्स संगीता पूनिया मीन्स संगीता फोगाट पूनिया मीन्स बजरंग पूनिया की वाइफ, विनेश फोगाट की चचेरी बहन। ये भी शी इज वन ऑफ द कंप्लेनेंट। ये आज तक बयान देने नहीं आई, झूठ बोलती है मैं तो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उनको पता है डिफेंस काउंसिल के सामने झूठ नहीं चलेंगे। तो जी ये कहानी है, इसलिए ये गवाहियों से भी भाग रहे हैं। अब तक सैकड़ों डेट्स पड़ चुकी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक भी डेट मिस नहीं किए, नॉट इवन ए सिंगल डेट। आमतौर पे जो एक्यूज्ड होता है वो मुकदमे को लंबा खींचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है, कोर्ट में नहीं आता, तारीख पे तारीख लेता है। यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो हर तारीख पे आता है, बोलता है जी जल्दी करो, ये आ नहीं रहे, इनको नोटिस दो, इनको बुलाओ, जल्दी मेरे मुकदमे का फैसला करो। ये गवाही से क्यों भाग रहे हैं? और जज ने टिप्पणी की है, जज ने वकील को डांटा है कि तुम्हारे
क्लाइंट्स जो हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो गवाही से क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं आते? 20 समन जा चुके हैं, 20 तारीखों पे, ये आते ही नहीं गवाही देने। इसी से पता लगता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरी सारी बातें पुरानी याद कीजिए, मैंने कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुकदमे से भाग रहे हैं। तो जी अभी एक बार और साक्षी मलिक को बुलाया जाएगा, शायद अभी 2-4 दिनों में ही तारीख पड़ने वाली। उसमें साक्षी मलिक जी फिर आएंगी बयान देने। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साक्षी मलिक अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी, डेरा डंडा लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, तो गवाही देने आई थी। और हर गवाही पे आना पड़ेगा आप, जब जब समझ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। एक बार दोबारा याद दिला दूं कि वज्र घोष वाले इस कार्यक्रम में जरूर आइए, बच्चों को लेके आइए, फैमिली को लेके आइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता आपके घर में। दिल्ली एनसीआर वालों जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।